Welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 7th, subject computer, chapter number 2, part 2. So students, in this part we will cover the settings. So student, this is your chapter number 2 and part 2. Today we will start with the viewing files of folders. हम कैसे files और folders को view करते हैं. There are several options provided by the Windows to view, arrange and identify the files. This information can be viewed in several modes which can be selected by clicking on the drop-down arrow of More Options located on the right-hand side of the toolbar. आपके जो टूलबार है उसमें राइट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. मीन्स एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी. अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसको क्या क्लिक करने पे वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है, मतलब गिर जाती है. एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है, उसमें ऑप्शंस होते हैं. वहीं से उसमें से आप फाइल्स और फोल्डर्स को चूज़ कर सकते हैं. उसमें आप अपने फाइल्स को अरेंज भी कर सकते हैं कि आप कैसे उनको देखना चाहते हैं. मीन्स आपका जो व्यू है वो कैसा आप देखना चाहते हैं. लेट अस लर्न व्हाट डिफरेंट व्यूज़ लुक लाइक. अब देखते हैं कि हम ये जो व्यू बोल रहे हैं ये कैसे दिखते हैं और इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन होगा. लाइक एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. एक्स्ट्रा लार्ज आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक में. इसमें बड़े बड़े आइकन आपको दिखते हैं आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स के. दिस ऑप्शन इज़ यूजफुल वाइल वर्किंग विद पिक्चर और वीडियो फाइल्स. इट डिस्प्ले द एक्स्ट्रा लार्ज व्यू ऑफ दैम. ये आपकी पिक्चर्स या फिर आपका वीडियोस जो भी फाइल्स उसके अंदर हैं वो थोड़े लार्ज आइकन में, मीन्स आप बाहर से ही देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी फाइल्स है. नेक्स्ट इज लार्ज आइकन. लार्ज आइकन लाइक दिस. जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज आइकन थोड़ा सा बड़ा होता है. दिस डिस्प्ले द फाइल्स एंड फोल्डर्स एज लार्ज आइकन. आप देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स. उसके आइकन्स दिख रहे हैं थोड़े छोटे, लेकिन आप उसमें भी पहचान सकते हैं. नेक्स्ट इज मीडियम आइकन. Display icon in a medium size and more number of icon can be accommodated at the same time on the screen. Medium icon on screen means आपकी स्क्रीन पे अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ ले लेते हैं जिस टाइप से उसमें स्पेस है. Small icons. This display the icon in small साइजेस. अब ये देखिए मीडियम लार्ज आइकन में मीन्स ये जो है मीडियम लार्ज आइकन आपको दिख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे. एक्स्ट्रा लार्ज बहुत बड़े दिखते हैं, लार्ज आइकन उससे छोटे, मीडियम लार्ज आइकन उससे छोटे, एंड देन स्मॉल आइकन. स्मॉल आइकन में सिर्फ आपको इनके नेम्स ही दिखेंगे और साइड में फोल्डर होगा, बट यू कैन नॉट व्यू द एक्चुअल पिक्चर और वीडियोज़. You have to choose the file with the name. Next is list. The list view not only display a lot of icons at the same time in a list format, but it also provide other important details regarding the same, such as type, date modify, and even size in the case of file. इसमें जो लिस्ट व्यू होता है इसमें आपको फाइल का नाम पता होगा, वो लास्ट टाइम कब ओपन हुई थी या उसमें क्या रिनोवेशन हुआ, उसमें क्या चेंजेस हुए, मींस उसको कहते हैं हम मॉडिफिकेशन. तो वो लास्ट मॉडिफाई कब हुई, लास्ट यूज़ कब हुई थी, उसका डेट होगा, एंड साइज़ होगा कि ये जो फाइल है वो एक्चुअली कितने साइज़ की है. नेक्स्ट इज डिटेल्स. As the name suggested, the details view provides detailed information of files and folders include the name, type, size and date modify. अब जो details है उसके अंदर आपको उस फाइल की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. जैसे
फाइल्स और फोल्डर्स का नाम क्या है, उनका टाइप क्या है, वो किस टाइप की फाइल्स हैं, उनका साइज़ क्या है और वो कब मॉडिफाई हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू इस तरीके से दिखता है और डिटेल्ड व्यू इस तरीके से दिखता है। लिस्ट व्यू में आपको नेम दिखेंगे एंड डिटेल व्यू में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये साइड में ये इसके नेम है, देन इसके लास्ट मॉडिफाई, उसके बाद में उस जो लास्ट में दिख रहा है दैट इज़ साइज ऑफ द फाइल। नाउ टाइल्स, इन दिस व्यू the files and folders are displayed as medium size icon along with the basic information below the name. इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन भी दिख रहा है, उसके साथ उसका नेम है और उसके नीचे फाइल की इंफॉर्मेशन है। फाइल की इंफॉर्मेशन लिटिल बिट अ साइज। ओके, नेक्स्ट इज कंटेंट व्यू। डिस्प्ले ईच फाइल एंड फोल्डर सेपरेटली इन रो along with the details such as size, author, date, modify. इसमें आपको इस तरीके से डिटेल व्यू दिखेगा। नेक्स्ट इज वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल पैनल के साथ में हम कैसे वर्क करते हैं। कंट्रोल पैनल इज अ सिस्टम folder which can be used to make changes in the appearance and current settings of the window. These changes may include the following. कंट्रोल पैनल हम यूज़ करते हैं हमारी विंडो के अपीयरेंस को, वो कैसी दिखती है। अपीयरेंस मीन्स जो कैसे दिखना, तो जो अपीयरेंस है आपके सिस्टम के डेस्कटॉप का वो कैसा दिखेगा। आप उसमें यूज़ कर रहे हैं माउस, तो माउस किस टाइप का दिखेगा। जनरली हम लोग जो ट्रायंगल शेप होती है उसका यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम अपीयरेंस सेटिंग्स। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सबसे पहला सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसमें हम यूज़ करते हैं कि सिस्टम में हम अपना पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे वो सिक्योर हो जाए। नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट मीन्स नेटवर्क एंड इंटरनेट के लिए हम यूज़ करते हैं कि जब इंटरनेट हमारे सिस्टम में चलेगा तो उसका कनेक्शन कैसा होगा, लाइक ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है। देन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। अपीयरेंस में आपकी जब विंडो स्टार्ट होती है तो उसमें कौन सी पिक्चर है, उसमें लिस्ट व्यू कैसे होगा, आइकन्स कैसे दिखेंगे, दैट इज़। यूज़ अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। अब आप अपना डाटा अपने फैमिली मेम्बर से अलग रखना चाहते हैं तो आप एक ही सिस्टम पे 2 यूज़र बना सकते हैं। आपके जो ऑफिशियल डाटा है वो आपके घर में फैमिली, बच्चे, वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप में आपके सिस्टम पे कौन कौन से हार्डवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, कौन से जैसे आप माउस एक्स्ट्रा वाईफाई लगाना चाहते हैं, तो ये सारी किस में आते हैं, हार्डवेयर पार्ट में। और सॉफ्टवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर के लिए जैसे आप अगर कोई वेबकैम अलग से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम पे एक अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग। लॉक, आप अपने सिस्टम को लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। अपने सिस्टम की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लाइक आप अगर इंग्लिश में नहीं चलाना चाहते हैं, हिंदी में चलाना चाहते हैं, यू कैन चूज़ द हिंदी ऑल्सो। और आप अपना एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस एरिया में उसे ऑन रखना चाहते हैं। दीज सेटिंग्स कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू विंडो अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग। दीज enables us to set up the window in the way we want. There are 2 ways we can open the control panel. See, this is the control panel. Go to start menu and open the control panel option from the right pane. Here you can see start button पे क्लिक किए, उसके बाद control panel ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन माई कंप्यूटर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल इन द
टूल बार, आप यहाँ से इस तरीके से भी ऑन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर में जाके उसके अंदर कंट्रोल पैनल टूल बार से। वी कैन चेंज द सेटिंग्स लाइक चेंजिंग डेट एंड टाइम्स। अगर हमें डेट टाइम चेंज करना है अपने सिस्टम का, वी कैन चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम यूजिंग द ऑप्शन व्हेन वी क्लिक डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर हमें डेट एंड टाइम जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना होगा। डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर लाइक दिस। द डेट एंड टाइम टैब विल सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप यहाँ पे अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट और जो भी टाइम आपको अपने सिस्टम का चेंज करना है। चेंजिंग द डेट, क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम। अ डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेलेक्ट द करेंट डेट एंड कैलेंडर डिस्प्ले। You can navigate in the months by using forward and backward arrows. आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड एरो से। क्लिक ऑन ओके व्हेन डन। जब आप अपनी सेटिंग्स फिनिश कर लें तो आप क्लिक ओके करेंगे। चेंजिंग द डे टाइम, इन ऑर्डर टू चेंज द आवर सेलेक्ट द आवर इन द टेक्स्ट बॉक्स। आपको वो कितने बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यू कैन क्लिक द एडजेसेंस एरो टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़। आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके, एरो से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। एडजस्ट द मिनट एंड सेकेंड्स, आप अपने मिनट और सेकंड को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके व्हेन डन। जब आप फिनिश कर लें सेटिंग्स तब आपको ओके क्लिक करना है। नेक्स्ट इज फ़ॉन्ट। अबाउट फ़ॉन्ट्स मीन्स आपको फ़ॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं आप कि कैसा आपका टेक्स्ट दिखेगा आपके डिस्प्ले पे। फ़ॉन्ट्स आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग कैरेक्टर और text in the desired size and display them. Among popular fonts are Arial, Verdana, Giorgio, Cambria, Times New Roman, Calibri, etc. Changing the font settings help to alter the display of the text on the screen and in print. जो प्रिंट होके आ रहा है वो और कैसा डिस्प्ले हो रहा है उसकी सेटिंग आप फ़ॉन्ट सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। द फ़ॉन्ट सेटिंग इन अ कंट्रोल पैनल कैन हेल्प एंड न्यू फ़ॉन्ट्स एडेड द करेंट फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़। आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व बिलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में। क्लिक ऑन द फॉन्ट फोल्डर इन द कंट्रोल पैनल। हमने कंट्रोल पैनल में फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक किया, एक विंडो अपीयर हुई। क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट टू व्यू इट सिंपल। आपने कोई भी जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको व्यू किया। इन ऑर्डर टू ऐड न्यू फॉन्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आपको नया कोई सेलेक्ट करना है फॉन्ट तो आप इन स्टेप को फॉलो कीजिए। Choose the drive and pen the folder that contain the font files. आपको वो ड्राइव से वो फोल्डर चूज़ करना है जिसमें आपकी फ़ाइल है। Select the font you wish to add to the list of existing font. अब आपको वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो आप इस लिस्ट में से लेंगे। It is also possible to delete an existing font. आप अपने जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं स्टाइल को। सेलेक्ट द फॉन्ट यू विश टू डिलीट। क्लिक ऑन डिलीट बटन अबव द फॉन्ट थंबनेल और उसमें से आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस लिस्ट में से भी डिलीट कर सकते हैं। देन चेंजिंग द माउस सेटिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम माउस की सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हैं। It is possible to customize the mouse settings in several ways. बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। We can change the appearance of the mouse pointer, alter ease, speed.
functions of the mouse button and vary the scrolling speed of the mouse wheel. आप अपने माउस का जो अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, वो कैसा दिख रहा है वह उसके लिए, और उसकी स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स आप बता सकते हैं कि वो कितना जल्दी काम करे. ओपन द माउस ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल एंड अ माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. Click on the button tab. Here you can change the settings of the right and left button of the mouse. आप लेफ़्ट और राइट बटन पे जो सेटिंग्स होती हैं माउस की, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं. इन द बटन्स कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन select the checkbox in order to switch right and left button of the mouse. You can change the double click speed of the mouse by dragging the slider to the left of making it slow and to the right for increasing it. You can even test the double click speed by clicking on the folder icon given on the right. You can customize the speed as per your convenience. अगर आपको कोई चीज़ ड्रैग करके लेके आनी है या स्लाइड करके लेके जानी है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो आप किससे करते हैं? माउस से करते हैं. और माउस में उसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड में होगा या उसके लेफ़्ट बटन और राइट बटन पे कौन कौन सी सेटिंग करनी है जो आपको कंफर्टेबल हो. यू कैन क्लिक ऑन पॉइंटर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर. और जो आपको पॉइंटर दिखता है, जैसे आपको नॉर्मली उसका जो अपीयरेंस है वो ट्रायंगल शेप का रहता है, लेकिन आप उसमें कुछ भी कोई इमेज भी लगा सकते हैं. आप चाहते हैं कि वो आपकी फ़ोटो दिखे उस पर, तो वो आपकी फ़ोटो भी दिखेगी, कुछ भी लगा सकते हैं. यू कैन चेंज द साइज़, मतलब उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो वहाँ से अपीयरेंस आप बना सकते हैं. यू कैन चूज़ एनी पॉइंटर यू लाइक फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप यहाँ से अपना कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट द ब्राउज टैब एंड डबल क्लिक ऑन द फाइल नेम ऑन द पॉइंटर चूजन. चेक द प्रीव्यू एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन. प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा जब ऑन स्क्रीन वर्क करेगा. अगर आपको वो पसंद आया है देन क्लिक ओके. द चेंजेस विल बी सेव्ड, और उसके बाद चेंजेस सेव हो जाएंगे. In case you wish to have the default pointer, select use default tab to return the previous pointer. अगर आप previous pointer को फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो आप default pointer को select कर सकते हैं. Then if you wish to adjust the speed of your mouse pointer, open the pointer options. आप अगर speed control करना चाहते हैं then आपको पॉइंटर ऑप्शन क्लिक करना होगा. ड्रैग द स्लाइडर लेफ़्ट एंड राइट टू वरी द स्पीड. आप लेफ़्ट जाने पे और राइट जाने पे अलग अलग स्पीड बना सकते हैं इन द मोशन सेलेक्टेड. तो आप उसमें अपना माउस का जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं. क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके. सेम प्रोसेस. व्हेन यू फिनिश द सेटिंग्स, अप्लाई एंड देन ओके. व्हाई डू वी डबल क्लिक द माउस? अब हम डबल क्लिक क्यों करते हैं? ओके, डबल क्लिक जब माउस पे हमें किसी फंक्शन को या किसी फाइल को ओपन करना होता है तो एक्शन करने के लिए हम उसे डबल क्लिक करते हैं. वो क्यों करते हैं? द विंडोज़ ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू रिप्लेस द डबल क्लिकिंग विद सिंगल क्लिक. विंडो के पास में ये ऑप्शन भी है कि डबल क्लिक की जगह पे आप उसको सिंगल क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप एंड स्टॉप यूजिंग अ डबल क्लिक एवरी टाइम यू हैव टू ओपन समथिंग. अब डबल क्लिक जो होता है वो इसलिए किया जाता है सो दैट कि आप उसको पहले अपना आइकन को सेलेक्ट करते हैं देन उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म हो तो आप सिंगल क्लिक भी अप्लाई कर सकते हैं. ओपन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे. गो टू फोल्डर्स ऑप्शन एज द फोल्डर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे, फोल्डर का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. एक्टिवेट द सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम. सिंगल क्लिक ओपन एन आइटम से आप सिलेक्ट करेंगे
सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, उसको आप सिलेक्ट करेंगे. नाउ फ्रॉम द सिंगल क्लिक सब ऑप्शन प्रेफर टू एक्टिवेट अंडरलाइन आइकन टाइटल व्हेन आई पॉइंटेड एट दैम. जब मैं किसी आइकन को के ऊपर क्लिक मीन्स उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, अंडरलाइन होगी उसके ऊपर और तब एक्शन परफॉर्म होगा. क्लिक on apply and then OK. Same. Now you can conveniently use the single click. Any item you now point upon will be selected and single click will open it. Single click से वो open होने लगेगा. So students, that's all for today. We will continue this chapter in part 3. Thank you so much. Stay happy, stay safe.